जय हिंद बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो सीखा है, पर आइए उसकी एप्लीकेशन जानते हैं, उसको कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। तो पहला हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस की ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए करते हैं हायर इज ऑक्सीडेशन नंबर, more will be the acidic and basic strength। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम। हायर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। जैसे हम बात करें, पहला है HCl, HClO2, HClO3, HClO4। इसमें क्लोरीन -1 में है, यहाँ क्लोरीन +3 में है, और इधर क्लोरीन +5 में, इधर क्लोरीन +7 में। तो HClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सेकंड की बात करें हम HNO2 एंड HNO3। HNO2 में ऑक्सीडेशन नंबर +3 है या +5 है, तो +5 की ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। थर्ड, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। H2SO3 एंड H2SO4। तो H2SO3 में +4 है, H2SO4 में +6 है, तो इधर ज़्यादा है। फोर्थ MnO2, Mn2O3, MnO2, Mn2O7। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ +4 है, यहाँ +3 है, और यहाँ नंबर MnO। और यहाँ हमारे पास 0+2। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। तो MnO2 तो इस ऑक्साइड के चक्कर में क्या होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, पर MnO इतना कम एसिडिक हो जाता है कि ये किस कैटेगरी में आता है, बेसिक। ठीक है, तो यह पहली एप्लीकेशन है जो हम ऑक्सीडेशन नंबर के करते हैं। अब इसमें बच्चों एक एक्सेप्शन है, कि H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ +1 ऑक्सीडेशन है, +3 है, और यहाँ +5 है। तो +1 देन +3 देन +5 है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है, पहला तो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पता किया, इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों, सेकंड एप्लीकेशन जो है डिटरमाइन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो गए तो क्या होगा, वो होगा हमारा वो, तो अगर रिडॉक्स में पार्टिसिपेट करेगा और उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो वो मिनिमम में उससे कम ही जा पाएगा, उससे मैक्सिमम तो जाने और ज्यादा तो आगे नहीं जा सकता, तो खुद क्या वो रिड्यूस होगा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे एग्जांपल बात करें KMNO4, K2Cr2O7, इन सब क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम हो, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जैसे हो गया H2S एंड Ki, तो ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर इंटरमीडिएट हो,
तो वो बोथ इट कैन एक्ट एज ए बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों के जैसे एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। ठीक है, ये तो था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम पता लगा सकते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन दोनों के जैसे एक्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन नंबर। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो उससे आगे ही जाएगा, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड डिटरमाइन द पॉसिबल molecular formula of compound। तो कौन क्या से, जैसे हमारे पास कंपाउंड A+1 A+2 दिया है, B+1 दिया है और C-5 दिया है, तो इससे कौन सा पॉसिबल कंपाउंड बनेगा। तो इससे हम जानते हैं कि अगर ये तीन आए ना, अगर कंपाउंड बनाते तो क्या क्या पॉसिबल मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। तो हमें पता है जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, हम न्यूट्रल ही बोलेंगे, अदरवाइज आयन बोलेंगे। तो अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो उसमें जितना टोटल चार्ज होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होगा, इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल होगा टोटल नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, तो इसमें अब जैसे हम बात करें A2B C, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्योंकि इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2A के पास है और 1B के पास है, तो टोटल 5 और यहाँ भी नेगेटिव 5। अगर हम बात करें AB3C, ये 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ भी क्या -5, तो ये भी पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है, जैसे हम बात करें A2B2C2, क्या ये पॉसिबल है, तो A पे कितना चार्ज है 4, B के कितना चार्ज है 2, तो टोटल 6 है और ये क्या 10 -10, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो टोटल जितना कटायन होगा उतना एनायन होगा, इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं क्या ये पॉसिबल है। जैसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अगर A है +2 में और B है -3 में, तो बनेगा A3B2 बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉसिबल कंपाउंड बताते हैं कि क्या क्या कंपाउंड पॉसिबल है। अब इसकी जो चौथी एप्लीकेशन है जो काफी ज्यादा वाइड है, उसको हमें काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट डिसाइड करना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ये होता है इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है बच्चों, अब हमारे को ये सीखना है एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस एन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे को जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को काफी डीपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसमें जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है उसका काफी ज्यादा यूज आएगा, जिसको हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।